বুদ্ধদা লাল সালাম আমাকে অনেক কষ্ট হলো কি যেদিন এই খবর পেলাম কি বুদ্ধদা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। ওই সময় আমি অপারেশন থিয়েটারে ছিলাম, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস। বৌদির সঙ্গে কথা হলো, ও আমাকে বললো কি এই পরিস্থিতিতে তুমি আসবে না। আমি বললাম আজকে দিন আসবো, আপনাকে অশোক চেতনকে দুজনকে মিলিয়ে বাঙাল আমাদের কমরেডদের সঙ্গে, বাঙালের জনগণের সঙ্গে আমি বুদ্ধদাকে মিলিয়ে লাল সালাম বলবো, কিন্তু ওটাও সম্ভব হলো না। কেন কি আজকেও আমি হসপিটালে আছি আর এই ইনফেকশনে কমব্যাট করছি, কিন্তু 2-4 দিনে আমি এসে যাবো বাইরে। কিন্তু অনেক দুঃখিত হচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশন আর অ্যাগনি কি আপনার সঙ্গে আমি আজকে থাকতে पारलाम ना। बुद्धदा और हमारी संपर्क तकरीबन 50 सालों से है। जब से देश के अंदर छात्र नौजवान आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जो समय आया था और मौका मिला था 1977 के बाद, इमरजेंसी को हराने के बाद, उस समय नया स्थापना हो रही थी हमारे देश के अंदर जनवादी नौजवान सभा की DYFI। उसकी स्थापना के लिए 2 को कन्वीनर बने गए, एक बुद्धदेव भट्टाचार्य जो सेक्रेटरी थे बंगाल के DYFI के, और एक EP जयराजन जो सेक्रेटरी थे केरला के। ये दोनों के चलते हुए वो DYFI की स्थापना अल्टीमेटली 1980 में हुई। लेकिन उससे पहले उसी 1980 में उन दिनों में दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई कि वहां पर CPIM को ना रूस की पार्टी ना चीन की पार्टी सही ढंग से वो पहचानती थी कि ये क्रांतिकारी पार्टी। 1977 के चुनाव के नतीजों के बाद रूस की पार्टी में एक दोबारा सोच पैदा हुआ और उसको आगे ले जाने के लिए कि CPM के साथ संबंध कैसे हो और क्या है CPIM, इसको समझने के लिए जन संगठनों की डेलीगेशंस को पहले बुलाया। पहले डेलीगेशंस जो बुलाए गए उनमें से छात्र नौजवान थे, और उस डेलीगेशन में जाहिर है कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, EP जयराजन, कॉमरेड नेपाल देव भट्टाचार्य जो हमारे SFI के महासचिव थे, और मैं खुद, ये 4 मेंबर की डेलीगेशन पार्टी ने तय करके भेजा। बड़ी लंबी सिद्धांतिक बहस हुई वहां पे, हमारी लाइन की समझाने की पूरी कोशिश की गई, और रूस के पार्टी के लोग फाइनली वो बोले हैं कि अब समझ में आ रहा है कि आप सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कैसे बने और किस आधार पर यह हुआ। तो इस तरीके के सिद्धांतिक सवालों के ऊपर पूरी की पूरी बहस दुनिया के अंदर ही जो चलती रही, उसके अंदर भी कॉमरेड बुद्धदेव की भागीदारी रही। कॉमरेड MB के साथ उन्होंने एक बार चीन गए, कई बार चीन गए, लेकिन वहां पर सिद्धांतिक सवालों पे चर्चा था चीन की पार्टी में, उसके अंदर उन्होंने भाग लिया। और देश के अंदर एक तरफ से नक्सलवादी भटकाव, दूसरी तरफ से दक्षिणपंथी भटकाव, और तीसरी तरफ से कांग्रेस के हमले, और वो न्यू फैसिस्ट टेरर जो वहां पे जो सेमी फैसिस्ट टेरर जो लागू किया बंगाल में, उसके खिलाफ बड़ी जोर से वो संघर्ष में शामिल रहे। और इसके अलावा उनकी एक बात, 2 और बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो जरूरी है भविष्य के लिए। एक, वो संस्कृति पे जो उनका जोर और ज्ञान था। लोग अक्सर समझते हैं कि संस्कृति अलग है, क्रांति अलग है, वर्ग संघर्ष है, संस्कृति अपने आप में अलग है। अपनी खुद की अनुभव सोचो, देश के अंदर अगर वामपंथी आंदोलन या प्रोग्रेसिव मूवमेंट बड़ी है तो उसके अंदर कितनी बड़ी इप्टा का रोल रहा, कितना बड़ा रोल रहा कि आपके पूरी की पूरी बॉलीवुड के बड़े बड़े नेता बलराज साहनी के नेतृत्व में इप्टा का जो पूरा ये कार्यक्रम चला, और कितने बड़े बड़े शख्स जो जुड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उनका जो आज कंट्रीब्यूशन जो रहा,
उसको समझते हुए उन्होंने कहा कि बिना सांस्कृतिक विकास का, जो ग्रामशी ने बताया कि आपको अगर काउंटर हेजेमनी तैयार करना है, विदाउट कल्चर इट इज नॉट पॉसिबल। ये योगदान, और तीसरी सबसे बड़ी बात, बंगाल के नौजवान के लिए भविष्य का रोजगार। और जो भी गलतियां हुई इसमें, सवाल ये था कि जो निशाना उनका था, आज उसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ी। लाखों के तादाद में बंगाल के नौजवान जाते हैं बाहर नौकरियों को खोजते हुए। वो संभव नहीं होता, जरूरी नहीं पड़ता अगर बुद्धदेव के रास्ते को अपनाएं और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बंगाल के अंदर। अगर ये होता तो बंगाल का भविष्य ही, और आज वर्तमान और उसका भविष्य ही कुछ और होता और बहुत बेहतर होता। ये आज बताता है जो रास्ता उन्होंने चुना वो रहेगा, दैट विल बी ए लोड स्टार फॉर द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन द फ्यूचर। सो वंस अगेन लाल सलाम, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य।